जयपुर से खबर। दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान को लेकर अभी प्री इन्वेस्टमेंट समिट का दौर जारी है और अभी तक हुए एमओयू को लेकर सभी उत्साह में हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि अभी तो 1 महीना शेष है। जो निवेशक यहां आएंगे उन्हें जो भी सुविधाएं चाहिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं उपचुनावों पर बेढम ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। उनसे खास बातचीत की सहयोगी धर्मेंद्र ने। दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। इस समय प्री समिट का दौर जारी है। पशुपालन विभाग में इस समय 20,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं और महीना भर बाकी। इस पर बात करने हमारे साथ है पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम साहब। राइजिंग राजस्थान, कितना उत्साह है लोगों में इसको लेकर? देखिए, पूरे राजस्थान भर के प्रत्येक जिले पर राइजिंग राजस्थान में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों के साथ मीटिंगें हुई हैं, समिट हुई है। मैं धौलपुर और करौली जा कर के आया हूँ। पहले तो राज्य स्तर पर ही इस तरह की समिट हुआ करती थी, चर्चा होती थी, लोग निवेश करता आते थे, कुछ धरातल पर उतरते थे, कुछ नहीं उतरते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक जिले पर वहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं और कौन कौन लोग निवेश कर सकते हैं, इसका भी एक सकारात्मक प्रयास किया गया है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है कि सरकार हमारी मदद के लिए आगे आ रही है और हम यहाँ उद्योग स्थापित करके युवाओं को रोजगार सृजन का काम करें। यहाँ जो संभावनाएं हैं, लोकल यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर करके उनका प्रोसेसिंग करके उसको अच्छे मार्केट में ले जा करके यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, इस ओर भी और विदेशों से भी निवेशकर्ता राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के काम करेंगे। अब लग रहा है कि जब यहाँ उद्योग स्थापित होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनेगा। हम ऊर्जा के क्षेत्र में देखें, पेयजल में देखें, पशुपालन में आपने जैसे कहा 20,000 करोड़ के अभी तक एमओयू हैं। अभी तो 1 महीना और है। आप देखिए हर डिपार्टमेंट में, चाहे सोलर ऊर्जा को देखें, चाहे हम डेयरी को देखें, चाहे पशुपालन को देखें, चाहे माइनिंग को देखें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री को देखें, हर ओर लोग निवेश करके यहाँ उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं उन सभी और सरकार की ओर से गारंटी दी जा रही है, सुरक्षा की गारंटी देंगे, उनकी कोई समस्या आएगी उसके समाधान की गारंटी देंगे। लेकिन राजस्थान में उद्योग स्थापित होगा तो उनकी मदद करके यहाँ के लोगों को रोजगार सृजन का काम करेंगे। इस समय बीजेपी प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी को क्या लगता है कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी? तो एक इनमें से सलम्बूर वाली हमारे पास थी। स्वर्गीय अमृतलाल जी वहाँ से विधायक थे, जो बहुत लोकप्रिय विधायक थे। बाकी जो 6 सीटें हैं वो विभिन्न दलों के पास थी। अब जो राजस्थान में माहौल देखने को मिल रहा है, जब हमने कैंडिडेट घोषित किए हैं उसके बाद सभी जो सरकार चल रही है राजस्थान में उसने चहुमुखी विकास की घोषणाएं भी की हैं और उनको धरातल पर भी उतारा है। किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, महिला सुरक्षा के लिए डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का काम किया, गोपाल कार्ड बनाकर किसानों को और समृद्ध करने का काम किया, 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया, जो पेपर लीक माफिया था उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया, संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया, कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है, पेयजल के लिए ईआरसीपी का एमओयू किया, ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में और बीसलपुर का पानी बाणगंगा में और बाणगंगा से रूपा रेल तक ले जाने की और दूसरी योजना बना दी। हमारे झुंझुनू शेखावाटी में भी पानी लाने का जो सकारात्मक प्रयास किया है। चारों ओर किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, महिला सब प्रसन्न हैं और एक ही बात आ रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके, कमल को खिला करके राजस्थान की सरकार की विकासोन्मुखी सोच पर मोहर लगाने का काम करेंगे। कांग्रेस का जो दावा है कि 7 सीट वो जीतेंगे, कितना आप मानते हो? देखिए, उनके दावे ही हैं। वो तो हरियाणा में भी कह रहे थे सरकार हम बनाएंगे, वो यहाँ भी यही कहते हैं।
एक भी सीट ये आप देख लेना। ये हैं जवाहर सिंह बेडम जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस के दावे खोखले साबित होते हैं और वो आगे भी होते रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।